जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, कृपा निदान, दीन बंधु, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, आज 23 मई 2025 सायंकाल का समय गुरु महाराज का 13वां वार्षिक भंडारे का अवसर जैन आश्रम पर जगह जगह से चल करके आप सब लोग यहाँ पर साधना करने के लिए आए थे। 5 दिन का पूरा हो गया। कल दोपहर में 12 बजे समापन हो गया। उसके बाद सुबह शाम फिर बैठा जा रहा है। बैठ रहे हो, दिन में भी लोग बैठते हैं। मन लग गया, मन जिधर लग जाता है खूब कराता है, और मन हट गया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो लौटता है। किसी भी तरफ चला गया, खाने की तरफ, सोने की तरफ, कमाने की तरफ, किसी भी तरफ चला गया तो उधर से हटाना मुश्किल होता है। इसीलिए ज़्यादा समय के लिए इसको रखा गया कि लगातार जब ज़्यादा समय तक बैठेंगे तब मन भगते भगते रुक जाएगा, क्योंकि शरीर से ही सब काम कराता है। मन है तो बहुत छोटा सा शरीर के मुकाबले, लेकिन पूरा अंकुश उसके हाथ में है। जैसे पहलवान के हाथ में एक छोटी सी सरिया होती है, लोहा, उससे पूरे भीमकाय शरीर हाथी से वो काम लेता है। जहाँ चाहता बैठा देता, जहाँ चाहता मोड़ देता, जो चाहता वो करता है। तो है तो मन बहुत छोटा है और अदृश्य है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इस शरीर का राजा वही बना हुआ है। अब मन बहुत का है और संकल्प बना करके हम बैठ गए हैं कि हमको तो 2 घंटा 3 घंटा करना ही करना है। तब ये थक जाता है भगते भगते, 1 घंटा में लगभग थकने लगता है, और लगातार 3 घंटा 4 घंटा अगर बैठ गए तब ज़्यादा थक जाता है और फिर रुकने लग जाता है। और रुकने लग जाता है अगर ज़्यादा कर्म नहीं होते हैं, थोड़े बहुत कर्म होते हैं तो जल्दी दिखाई सुनाई पड़ने लगता है। और ज़्यादा कर्म जब होते हैं, जान अनजान में बन गए, पिछले जन्म के कर्म आ गए, दूसरे के कर्म आ गए, तब देर लगती है। लेकिन अतिशय रगड़ करे जो कोई, अगर बार बार बैठा जाए, बार बार शिविर लगाया जाए, शिविर में बैठा जाए, तो कर्म भी कट जाते हैं।
और मन भी स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। इसीलिए बार बार साधना शिविर लगाने की ज़रूरत है और बार बार बैठने की यहाँ ज़रूरत है। तो प्रेमियों, ये जो 2025 का भंडारा है, ये साधना करने और कराने का है। इसमें सत्संग नहीं, ये तो मोटी बातें मैं बता रहा हूँ। तबीयत खराब मेरी, हम बोल भी नहीं पाते ज़्यादा। सत्संग बहुत सुनाया गया लेकिन अमल नहीं हो पाया उस पर। जो बताया गया किया नहीं गया। अब करने का समय आ गया, करने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि संकेत सब मिलने लग गए, संकेत साधकों को भी मिलने लग गए कि कुछ ही दशक में पूरे दुनिया की आबादी यानी समझो 90% कम हो जाएगी, 10% रह जाएंगे, 100 में 10 आदमी। अब आप सोचो, बहुत बहुत चीज़ें लोगों ने देखा, इसमें बहुत अनुभव हुआ लोगों को, बहुत अच्छा लगा जो अभी यहाँ चला और चल रहा है। अरे अनुभव न होता तो या न होती तो 53 घंटा लगातार बैठे रहना, 56 घंटा लगातार बैठे रहना, भूख नहीं, प्यास नहीं, लेकिन पानी की कोई ज़रूरत, जाने की ज़रूरत नहीं, पेशाब की, निकल गए तो निकल गए। यह आहार, यह भोजन जो यहाँ मिलता है, अरे नाना प्रकार के भोजन, जो इच्छा की नहीं मन माही, और गुरु प्रताप का दुर्लभ नहीं। जब गुरु की दया हो जाती है तो अंदर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। जिस चीज़ की इच्छा करता है आदमी, वो चीज़ हाजिर हो जाती है। तो प्रेमियों, बहुत बहुत अनुभव हुआ है, और हम न कर पाएँ तो यह हमारी कमी होगी। तो यहाँ जब तक आप रहो, वर्षों तक ये चलेगा, तब तक बराबर बैठो, अभ्यास करो, और अंतर में कुछ मिला है, दिखाई सुनाई पड़ा है, तो उसी को और बढ़ाओ। लगातार जब बैठोगे तो वो चीज़ और बढ़ जाएगी। और डायरी के लिए आपसे कहा गया था, डायरी में लिखते जाओ, काम आ जाएगा, साधकों के काम आ जाएगा, आने वाले समय में काम आ जाएगा। आने वाले समय का पता अगर लोगों को लग गया, लोग आगाह हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, बचत का उपाय खोज लेंगे। जैसे बाढ़ आने को होता है, पता लग जाता है कि बाढ़ 4 घंटे में यहाँ पहुँचने वाला है, तो अपना सामान लोग समेट करके सूखी जगह पर, ऊंची जगह पर पहुँचा दिया करते हैं। आंधी की खबर आती है तो अपना कपड़ा वगैरह जो बाहर फैला हुआ है उसको उतार करके अंदर रख लेते हैं, ऐसे ही। तो प्रेमियों देखो, अभी गुरु महाराज का कल पूजन होगा रात्रि में, और परसों दिन में जब तक लोग आते रहेंगे प्रसाद मिलता रहेगा। कल शाम से ही प्रसाद मिलना, रात पूजन के बाद से ही प्रसाद जब बन जाएगा, गुरु महाराज बना देंगे, तब मिलना शुरू हो जाएगा। और परसों तक ये चलेगा। तो जितना भी समय यहाँ मिले आपको, उतना समय साधना में लगाओ। भंडारा जो चला रहे हो, भंडारी लोग भी समय निकालो, और जो जो जिला के भंडारा यहाँ लगे हुए हैं, जिला के जो जिम्मेदार हैं, उनकी जगह दूसरा आदमी करो, जिससे लगातार उनको भंडारे में सेवा न करनी पड़े। ऐसे ही अन्य विभाग है, पानी है, बिजली है,
आश्रम पर गौशाला है तो उसमें भी व्यवस्था बना लो आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में दो। आप जो लोग बाहर हैं, कहाँ पर हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि सारे लोग तो वहाँ आ नहीं पाए। यहाँ बहुत लोग अभी सत्संगी अपने अपने गाँव में हैं, शहरों में हैं। वो लोगों से कहा गया था कि भंडारा जब आवे तब साधना शिविर लगा देना। 120 घंटे का, 48 घंटे का, 24 घंटे का, तो जहाँ न लगा हो ऐसे लोगों से मुझे ये कहना है कि आप लोग भी साधना शिविर लगा दीजिए। नहीं कुछ है तो 24 घंटे का ही लगा दीजिए। कल दिन में शुरू करिए और परसों दिन में ख़त्म कर दीजिए पूजन करके। अपने अपने गाँव में कर लीजिए, अपने ब्लॉक में कर लीजिए, अपनी कमिश्नरी में कर लीजिए, जहाँ जैसी संख्या हो। जितने आश्रम हैं अपने, जहाँ व्यवस्था है बैठने की, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। यह आपके ऊपर है, आपके ऊपर यह निर्भर करता है। खबर लोगों को कर दीजिए, जो भी आश्रम के व्यवस्थापक हो, जिला के जिम्मेदार हो, लोगों को खबर कर दो। भाई साधना करने के लिए आइए, जोर जबरदस्ती कहीं नहीं करनी है। जोर जबरदस्ती यहाँ भी नहीं करनी है, नहीं तो मन नहीं लगेगा। और मन बना दोगे, जब उसको समझा दोगे और साधना का महत्व समझ जाएगा, तब वो चल पड़ेगा और तब मन को रोक करके करेगा। इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं करना है, ना अभी करना है और ना आगे साधना शिविर लगेगी उसमें भी जोर जबरदस्ती करना है। प्रेम से समझाना है, नए पुराने सबका आह्वान करना है, जितने भी लोग हैं सबको बुलाना है। हाँ, ये जरूर है, ये देखा जा रहा है कि जो नए नामदानी हैं वो लग करके करते हैं, और लग करके करते हैं तो गुरु महाराज हमारे उनको भी देते हैं और ज़्यादा दे रहे हैं। इसलिए नयों को तो करना ही करना है ज़्यादा लेने के लिए, और पुराने लोगों को भी निराश नहीं होना है। पुराने लोगों को ये मत सोचना, ये पुराने लोग ये मत सोचो कि जैसे घर का बड़ा लड़का होता है तो वो तो ये समझ ही लेता है कि हम तो मालिक हैं, रहेंगे ही, पिताजी रहें न रहें हम तो मालिक रहेंगे ही। तो ये मत सोचो, क्या मालूम आपका लड़का आपसे आगे निकल जाए, तब आपके जो पिताजी हैं उसको ज़्यादा मानेंगे, महत्व देंगे कि आपको देंगे। ये बात समझने की ज़रूरत है। देखो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको ये सब लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं कि जिनको नाम तक नहीं याद है, एक दो नाम याद है, पूछने लगो तो इधर का उधर कर देंगे। रूप नहीं याद है, करा दो, यह परमार्थी काम है। भूखे को रोटी खिलाते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, पूछा जाए क्यों करते हो ऐसा, तो कहते हो इससे बरकत मिलती है, पुण्य मिलता है। ऐसे जीवात्मा को खुराक दिलाने से पुण्य मिलता है, और यही पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तब साधना में, अपने साधना में मदद मिलती है। इसलिए समझाओ उनको, बताओ और लगाओ इस काम में, साधना करने लग जाएं अपनी अपनी भाषा में। अपने अपने क्षेत्र के जो साधक हो, यहाँ देखो
कि हमारे क्षेत्र से, हमारे जिला से कौन लोग आए हैं, प्रांत से कौन लोग आए हैं जो हमारी बोली बानी समझेंगे, उनको समझाओ और अपने साथ ले जा कर के बैठाओ। तो मंदिर वाली जगह, ये जो शेड है ये खाली है, इसी काम के लिए है, साधना करने के लिए ही है। और कोई अगर उसमें बिस्तर लगा लियो तो बिस्तर मत लगाओ, साधना की जगह छोड़े रहो। मंदिर में कोई सोता है, मंदिर में कोई जाता है वहाँ खाना पकाने बनाने के लिए, जहाँ मंदिर में पूजा होती है, पूजा की जगह छोड़े रहो आप लोग, तो वहाँ बैठ कर के साधना करो। तो देखो ब्रह्म, ये तो अनी समझो भंडारे तक का है, यहाँ का जो बताया वो। और जो बाहर रह गए हैं, जिनको पूजन करना है, गुरु के याद में गुरु का भंडारा करना है, उनके लिए बता दिया कि चाहे आप 12 घंटा का ही साधना शिविर अखंड लगा दो, नहीं आदमी आपके पास ज़्यादा हैं तो, लेकिन साधना शिविर जरूर लगाओ, 8 घंटे का भी लगा दो। मान लो 1 ही हो, लेकिन आपके अंदर गुरु भक्ति है, गुरुमुखता है, और पूजन करना चाहते हो, गुरु की दया लेना चाहते हो भंडारे के दिन, तो आप अकेले ही बैठ जाओ, कम से कम 5 घंटा आप बैठ जाओ, अकेले अकेले ही लगा दो साधना शिविर और फिर पूजन कर लो। तो देखो हर तरह का बता दिया आपको। जहाँ ज़्यादा संख्या है वहाँ हर गांव में पूजन हो जाए, और जहाँ कम है वहाँ एक जगह इकट्ठा होकर कर लें साधना शिविर लगा करके। और जहाँ कोई अकेले है, दूसरी जगह भी नहीं जा सकता साधना शिविर में, वो अपने घर में ही कर ले। अब यहाँ से जाने के बाद आपको काम कल बताया गया था कि 80 दिन के अंदर पूरा करना है, साधना का माहौल बना देना है, साधक समाज बना देना है, करना भी है और कराना भी है। तो उसके लिए रूपरेखा बना लो आप लोग, योजना बना लो। क्या योजना बनाओ कि जगह जगह साधना शिविर लगाएंगे, तो जहाँ ज़्यादा संगत है, जिन गाँवों में ज़्यादा संगत है, वहाँ गांव में लग जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कई जगह गांव में लगे, जगह देख लो जहाँ मिल जाए, जहाँ बैठ सकें लोग, गर्मी ठंडी का असर उनके ऊपर न पड़े, एक जगह लगा लो, 4-10 दिन के बाद दूसरी जगह गांव में लगा लो, तीसरी जगह लगा लो। ये तो आपको अपने हिसाब से सेट करना रहेगा, लेकिन 80 दिन में कम से कम 4 बार तो लग ही जाए, 5 बार लग जाए तो और अच्छा है। तो इसकी सब योजना बना लो। और मान लो संगत कम है तो जोन स्तर पर बना लो, आप तहसील स्तर पर बना लो, जोन स्तर पर बना लो, जिला स्तर पर लगा लो साधना शिविर। और जहाँ बहुत कम लोग हैं, वो लोग भी कम से कम 5 बार यानी समझो कि बैठें, 12 घंटा 10 घंटा बैठें, लेकिन वो लोग भी लगा लें। तो बराबर साधना शिविर लगते रहना चाहिए, व्यवस्था सब उसकी बना लो, तैयार कर लो। और जैसा मैंने कहा, जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। तो साधक को यहाँ से जब आप जाओ, जैसे और काम होता है, ये संगत के जिम्मेदार लोग कराते हैं, कह रहे भाई जाओ, एक दिन समय निकाल लो, पर्चा बाँट आओ, झंडा लगाया आओ, चले जाओ, ये कर लो। कोई इधर उधर आके पीछे करता है तो समझा करके जोर ज़बरदस्ती करके और करा लेते हैं। तो एक दिन का तो है, रोज़ का है। एक दिन ज़बरदस्ती बुला के बैठाएगा तो दूसरे दिन आएगा ही नहीं। इसलिए पहले समझाओ जितने साधक लोग, इसका महत्व बताओ
इससे इसका फ़ायदा बताओ ताकि लोगों का मन बन जाए और तैयार हो जाएं, लोग लगाने के लिए तैयार हो जाएं, लगवाने के लिए तैयार हो जाएं, निगरानी देख रेख के लिए तैयार हो जाएं। जो भी व्यवस्था आपने यहाँ देखा है और पहले भी आप लगाते रहे हैं अपने अपने जिलों में, तो उसकी व्यवस्था सब बन जाए। व्यवस्था बना लो, अब फिर उसके बाद में लगाए। मान लो एक जगह लगा है और एक ही आदमी है कोई, अब मान लो वो नहीं बैठ सकता, लेकिन इच्छा है उसकी कि हम लगातार 5 दिन वहाँ बैठें और अखंड में बैठें, जो खंडित न हो, जहाँ बराबर लोग बैठे रहें, ध्यान लगाते रहें। बाहर से आ जाता है, उसकी भी व्यवस्था हो जाती है। काहे की? खाने की, टट्टी मैदान की, सोने की, उसके बारे में भी आप लोग सोच लो, देख लो। भाई दूर से अगर कोई आ गया, रहना चाहता है, नहीं भंडारा चल सकता है, और मान लो 15 आदमी हैं, संगत 15 आदमियों का है उस गांव में, और 5 दिन यानी समझो कि है, तो एक एक दिन की रोटी एक एक आदमी खिला दे, एक एक आदमी या इकट्ठा कुछ न कुछ लेकर जाए, वहीं रख दे, सब लोग खा लें। तो ये सभी सारी व्यवस्था अगर बना दोगे आप, तो उसका भी लाभ मिलेगा, व्यवस्था करने वाले को भी लाभ मिलता है। तो प्रेमियों, एक सूत्रीय अभियान चलाना है। साधना करो और कराओ, सुमिरन ध्यान भजन करो और लोगों को कराओ। आध्यात्मवादी ईश्वरवादी बनो और लोगों को बनाओ। अब इसके बारे में आप लोग सब विचार कर लो, गोष्ठी कर लो, ज़रूरत पड़े तो तैयारी कर लो, और इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर लो, कैसे क्या कल और परसों 2 दिन बचा है, उसके लिए हमको कैसे क्या करना है। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद तो देखो कल और भीड़ बढ़ेगी। अभी आप लोग बहुत आ गए और कल जो है और लोग आएंगे। इनके बारे में आप पहले आ गए हो तो विचार कर लो, कहाँ लेटेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ टट्टी जाएंगे, और कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति भी कर लो, तैयारी भी कर लो। देखो किसी भी चीज़ का अनादर नहीं होना चाहिए। अन्न का भी हमको नहीं देंगे तो हम कहाँ से पिएंगे जिएंगे। तो इनको देवता बताया गया है कि भाई अन्न को खाओ लेकिन फेंको मत, पानी का उपयोग करो, काम सब करो, लेकिन बेकार का नहीं। जहाँ थोड़े पानी में काम चल जाए वहाँ ज़्यादा नहीं। और पानी देने वाले सप्लाई वाले भी आप ध्यान रखो, कमी ना होने पाओ, पीने के पानी में कमी ना होने पावे। नहाने धोने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, कई कई दिन तक आदमी बीमार हो जाता, नहीं नहाता है, लेकिन पीने के लिए और लेटरिन जाने के लिए पानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग आप भंडारा लगाए हो, भंडारे वालों से कहना है कि कोई सामान की अगर कमी हो तो आप बता दो। कल अगर आपको ज़रूरत है तो आज शाम को वहाँ दफ्तर है, रात में लिखा दो और वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, आपको सामान वो मिल जाएगा। बनाने खिलाने वाले अगर हैं और सब व्यवस्था है तो राशन पानी तेल मिर्च मसाला जो जैसा यानी बनता है सादा भोजन, उसकी कमी न होने पावे आपको, और लोगों को खिलाओ, समय पर मिल जाए, सादा भोजन मिल जाए, यही कोशिश करो। भंडारे का जो स्थान होता है और जो भंडारी होते हैं, माँ का स्थान होता है, माँ जैसे होते हैं, यानी समझो कि अन्नदाता होते हैं, तो उनको इस गरिमा को बनाए रखने की ज़रूरत है। जो भंडारी हो और भंडारे के व्यवस्थापक हो, जिम्मेदार हो। सामान की सुरक्षा है, अपने सामान की खुद सुरक्षा करो, खुद देख रेख करो, अपना सामान
कहीं जाओ तो दूसरे को, अपने पहचान वाले को सौंप करके जाओ। देखो बहुत से लोग तो आते हैं कि गुरु महाराज तो हमारी रखवाली करेंगे, गुरु महाराज हमारे रक्षक बनेंगे, गुरु महाराज हमारा तो करेंगे। अरे भाई, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। सब गुरु महाराज का भंडारा है, वही सब करेंगे, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जय गुरुदेव। देखो भाई, हम बोल नहीं पाते हैं, जो गुरु महाराज हिम्मत देते हैं तो मैं इतना बोल दिया, इसलिए हमको ज़्यादा परेशान मत करना कोई। हम मिलजुल नहीं पाएंगे किसी, आते जाते समय खड़े हो जाते हो ना, तो चलो देख लिया हमने भी, आपने भी, लेकिन और ज़्यादा हम अलग से मिलने उलने का हमसे न रखो कोई हिसाब किताब। और काम सब अपना अपने हिसाब से करो, सब जानते हो, यानी जो व्यवस्था करते हो वो लोग जानते हो, घर में जो रहते हो, गृहस्थ रहते हो, सब जानते हो। पूछने की क्या ज़रूरत है कि घर बना लें, लड़की की शादी कर लें, लड़के की शादी कर लें, नहीं करोगे। और वो तो करना है, देख लो लड़की, देख लो लड़का, देख लो पसंद आओ उसको कर लो। फोटो दिखाने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है। बरसात आ रही है, घर नहीं बनाओगे, रहोगे कहाँ, बनाना है बना लो। ये जरूरी काम सब अपना कर लो आप। रही बात जैसे मान लो नाम रखने का है, तो नाम रखने का है तो नाम रख लो, लड़का हो चाहे लड़की हो। एक चीज़ का जरूर ध्यान रहे कि ऐसा नाम रखो कि जिसमें देवी देवता या अन्य समझो कि महापुरुषों का नाम हो, ऐसा नाम रखो। आजकल की तरह से कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसा नाम रख लेते हो जिसमें कि लोग कहेंगे कि ये पुराना नाम है, ये देवी का नाम है, ये इनका नाम है, देवता का नाम है, ये और नाम जानते नहीं हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो सोच दूसरी हो जाती है। भाई ये सोच जो एक आध्यात्मिक आदमी हो, ऐसा नाम रखो। किसी भी नाम से बच्चे को पुकारोगे तो बोलेगा। डकैतों का नाम क्यों नहीं लोग रखते हैं? रावण का नाम, कंस का नाम क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए कि कहीं वो वैसा ही न बन जाए, सोचने लग जाए। अब आप ये समझो कि किसी को कह दो, कोई डकैत मशहूर हुआ है, और मलखान सिंह कह दो, क्यों कह दो, फौरन आदमी चेहरे पे आ जाता, मूँछों पे हाथ फेरने लगता। ऐसा होता है, मनोवैज्ञानिक है। आप समझो राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, या जो भी ऐसे हैं, उसके अंदर वही संस्कार बनते हैं, उस तरह की सोच उसकी रहती है। इसलिए नाम इस तरह का आप अपने हिसाब से रख लो, काम सब कर लो आप, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, हम सबको कहाँ तक बता पाएंगे। और हमारा तो बुढ़ा शरीर है, जब तक चल रहा है, नहीं कभी भी गाड़ी रुक सकती है। इसलिए आप लोगों से यही कहना है, यही निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई आप लोग काम हल्का करो, इधर का स्वावलंबी बनो, खुद करने की कोशिश करो, विचार करने की कोशिश। और ये अगर कर दे गए, साधना में अगर बैठने लग गए, तब किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस चीज़ का निर्णय नहीं ले पाते हो, उस वक्त पर अंदर में नहीं कुछ मिले, कोई भी देवी देवता गुरु महाराज नहीं मिले आपको, किसी को आपने नहीं देखा, तो आपके अंदर ऐसी प्रेरणा हो जाएगी कि जो कोई भी निर्णय लोगे, कुछ भी सोचोगे कि हम इसको कर लें, तो उसी में आपका फ़ायदा हो जाएगा, वही फायदेमंद हो जाएगा। इसीलिए 100 मर्ज की एक दवा ये है, बीमारियां से नहीं छोड़ रही हैं। बहुत से लोग आप आए हो कि बीमारी के बारे में बाबा से पूछेंगे, तो दवा बताएंगे, कुछ पर्ची मिलेगी, कुछ का वो किया जाएगा। साधना में बैठने लग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप साधना में दे दो, और उसके बाद जाकर के साधना घर पर करने लग जाओ, तो इनमें तकलीफ़ों में बहुत कमी आ जाएगी। और कुछ दिन के बाद तकलीफ़ें चली जाएंगी। तो 100 मर्ज की दवा जैसे कहा ना, वो यह है
तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय। लीनघृत दीप आरती साधु, दो अखियन मझधारे बिन। बाबू सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। अगध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।